अब आपके घर के 1 HP समरसेबल पंप, फ्रिज, कूलर, इंडक्शन, गीजर या तो फिर 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्ट टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर चलाने के लिए आपको भारी भरकम सोलर सिस्टम लगवाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही बिजली विभाग के पास जाके आपको लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना है कनेक्शन के लिए, ना ही आपको बिजली का बिल पे करना है। ये सारे लोड लाइफ टाइम आप फ्री में चला सकते हैं। तो जुलाई 2025 में नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपने सोलर सिस्टम की कीमतों में काफी कटौती की है। तो ये कटौती इतनी है कि अगर आप सब्सिडी वाले सिस्टम से इस सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपको सब्सिडी से कम रेट में, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपका घर पे लग जाएगा सिस्टम, कम रेट में मिल जाएगा और टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको वर्ल्ड क्लास। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि 2 किलोवाट का सिस्टम कितना पावरफुल है, कितना लोड चला सकते हैं, कितने रुपए में मिलेगा, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे लाइव लगवाया हुआ है। वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जमाना तेजी से बढ़ रहा है वैसे वैसे सोलर में भी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है। अब से 2 साल पहले की बात करें तो आज सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी ज्यादा इस चलन में थी, ऑन ग्रिड या तो ऑफ ग्रिड, और दोनों ही टेक्नोलॉजियों के डिसएडवांटेज थे। ऑन ग्रिड सिस्टम में दिक्कत ये थी कि सोलर गांव देहात में आप इसको नहीं लगा सकते, ऑन ग्रिड सिस्टम को ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहां बिजली नहीं है। मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम पूरी तरीके से बिजली पर डिपेंड, और अगर बिजली नहीं तो सोलर भी नहीं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में दिक्कत ये है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में अगर एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाए तो उसको आप ग्रिड को नहीं दे सकते। अगर आप बिना बैटरी सिस्टम चलाना चाहें तो बिना बैटरी नहीं चला सकते। तो ये बहुत सारी दिक्कतें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में हैं। तो जो मैं आज आपको इस सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, इस सिस्टम के अंदर आपको दोनों ही एडवांटेज मिलने वाले हैं। ऑन ग्रिड का भी एडवांटेज मिलने वाला है, ऑफ ग्रिड का भी एडवांटेज मिलने वाला है। तो फीचर क्या क्या है? तो सबसे ही पहला फीचर ये है कि आपको बिजली विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में बिजली का कनेक्शन है तो, नहीं है तो आप दोनों ही कंडीशन में इस सिस्टम को अपने घर पे लगवा सकते हैं। अब एक सोलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं। 3 चीजें हैं: सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। तो तीनों ही चीजों में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस 2 किलोवाट के सिस्टम में मैं आपको 2 तरह के पैनल दिखाऊंगा और फिर मैं आपको कीमत भी बताता चलूंगा। तो ये जो आप पैनल देख रहे हैं मेरे सामने, ये पैनल है 575 वॉट का M10 टेक्नोलॉजी का बाइफेशियल सोलर पैनल। दोनों तरफ से ये जो पैनल है ये काम करता है और इस पैनल पे आपको 25 साल की वारंटी मिलती है। दूसरा, इस पैनल का फायदा यह है कि आप लो लाइट कंडीशन में भी इस पैनल से बिजली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पैनल इकोनॉमिक है। अगर 1 साल पहले की बात बोलूं तो ये पैनल मार्केट का हीरो पैनल हुआ करता था। इस पैनल से ऊपर टेक्नोलॉजी देखने को नहीं थी, पर आज की डेट में चूंकि इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो इस पैनल की जो कीमतें हैं वो भी काफी कम हो गई हैं। तो इस पैकेज में आपको 4 पैनल 575 वॉट के मिलने वाले हैं। अब इस पैनल का जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि इस 4 पैनल से 10 यूनिट साल के एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। गर्मियों में हो सकता है 7 यूनिट बनाए, सर्दी में हो सकता है 4 यूनिट बनाए। एवरेज में 5 यूनिट पर किलोवाट का प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब 2 किलोवाट का पैनल लग रहा है तो 2 किलोवाट के पैनल से ही आप करीब 10 यूनिट का हर रोज का प्रोडक्शन ले सकते हैं। 10 यूनिट का मतलब हो गया कि 300 यूनिट आप महीने का प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, इसी ऑफर में आपको जो दूसरी चीज मैं दिखाऊं वो है ये जो आप पैनल देख रहे हैं। तो ये जो पैनल है ये है इंडिया का, मैं कहूंगा कि सबसे एडवांस अगर पैनल की बात करें तो ये एडवांस पैनल है। इसमें जर्मन सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये पैनल ग्लास टू ग्लास है। तो ग्लास टू ग्लास होने का फायदा ये है कि अगर आपके यहाँ पे बंदर हैं, आपके यहाँ पे ओले पड़ते हैं, या आपके यहाँ पे ऐसा है कि आपके पैनल टूट रहे हैं, या आपके ऐसा है कि आपके पड़ोसी के किसी के पैनल टूट गए हैं, मतलब वहां पे कुछ शरारती तत्व हैं जो पैनल को तोड़ देते हैं, कि बंदर इसके ऊपर कूद जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओले पड़ जाए मोटे मोटे कोई बात नहीं। मतलब ये पैनल सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत पैनल है क्योंकि 2 ग्लास से मिलकर पैनल बनाया हुआ है। अब अगर मैं इस पैनल की नेक्स्ट एडवांटेज की आपको बात बताऊं, इस ऑफर में हम आपको ये 3 ही पैनल दे रहे हैं। एक पैनल 610 वॉट का है और इन 3 पैनल से आप 10 यूनिट हर रोज का प्रोडक्शन ले सकते हैं। महीने का आप 300 यूनिट का प्रोडक्शन आपको इन पैनल से भी मिल जाएगा। 30 साल की आपको इस पैनल पे वारंटी मिलती है। तो पैनल चाहे आपने यहाँ पे आपको 575 के आपने 4 लिए, यहाँ पे आपने 610 वॉट के 3 लिए, दोनों का प्रोडक्शन सेम है। दूसरा, इस पैनल में जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है
है तो लो लाइट कंडीशन में भी ये वाला पैनल आपको एनर्जी बना के दे सकता है। अब कोई भी कंपनी अपने पैनल के डिसएडवांटेज नहीं बताती है, पर यहाँ पे मैं आपको इस पैनल का एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि बहुत हाई टेम्परेचर में ये वाला पैनल अपनी एफिशिएंसी खो देता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं वहां के लिए फिर ये पैनल परफेक्ट नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग एक पैनल बनाते हैं जिसको HDT बोलते हैं, 730 वाट का पैनल आता है। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो जहां टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं उनके लिए फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिर 730 वाट का HDT पैनल लें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरी, पैनल मिल गया साहब, अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है बैटरी और इन्वर्टर। तो बैटरी में दो तरह की बैटरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है लेड एसिड बैटरी और एक है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी में भी दो आप आइटम देख रहे हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आपका कमेंट था कि साहब बहुत सारे आप बता देते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हैं, कौन सा कैसे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मॉडल कौन सा है। तो इसलिए मैंने सारे मॉडल यहाँ पे लगवा भी दिए हैं। ये जो मॉडल है ये भी लिथियम फॉस्फेट का मॉडल है और ये जो मॉडल है ये भी लिथियम फॉस्फेट का मॉडल है। दोनों में क्या फर्क है वो मैं भी आपको बताऊंगा और इसके साथ ही लेड एसिड बैटरी के साथ भी बताऊंगा और आपको लाइव लोड टेस्ट कराने के लिए कि जो मैंने बताया कि इस इन्वर्टर से आप 1 से 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 5 स्टार का एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लोड बैंक भी लगवाया हुआ है। तो वीडियो कहीं से भी आप स्किप ना करें फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, पूरी टेस्टिंग देखें और ये वीडियो आपको 100% सेटिस्फाइड कर देगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने घर के लिए लेना चाहिए। तो अब बात करें फ्रेंड्स बैटरी की, तो इसमें दो बैटरी आपको मिलती है। एक बैटरी में ये जो आप लेड एसिड बैटरी देख रहे हैं C10 की ये बैटरी है और ये बैटरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को हैवी लोड नहीं चलाने हैं। हैवी लोड नहीं चलाने हैं का मतलब है कि मैक्सिमम जब बिजली नहीं है उस टाइम पे आप 300 वाट का लोड चलाते हैं, 300 वाट से ज्यादा का लोड नहीं चलाते हैं। मतलब कि आपने 1-2 पंखे चलते हैं, आपकी एक आध लाइट चलती है नाइट के अंदर, तो फिर आप लेड एसिड बैटरी को स्विच कर सकते हैं। अगर आप 300 वाट से ज्यादा का लोड नहीं चलाते हैं दो बैटरियों पे तो ये बैटरी आपके 5-6 साल आराम से चल जाएंगी। पहले 3 साल फ्री रिप्लेसमेंट आपको मिलता है अगर बैटरी खराब हो जाए। अगले 2 साल में 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप नई बैटरी ले सकते हैं। तो लेड एसिड बैटरी में 50% डिस्काउंट की पॉलिसी आपको कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ हम ही लोग आपको लेड एसिड बैटरी में डिस्काउंट पॉलिसी देते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसे लोड हैं जैसे आपको समरसेबल पंप चलाना है या फिर आपको 1 टन का एयर कंडीशनर चलाना है, घर पे प्रेस है वो चलानी है, इंडक्शन है वो चलाना है, तो फिर क्या आपको ये बैटरी लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये बैटरी ज्यादा लोड देने के लिए बनी ही नहीं है। C10 बैटरी है, 150 वाट पर घंटे का एक बैटरी से आप लोड लेंगे तो ये बैटरी आपको परफेक्टली आउटपुट देगी। ज्यादा लोड लेंगे तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। इन दो बैटरियों से समरसेबल आप चलाएंगे 30 से 35 मिनट मैक्सिमम समर चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो अगर आपको हैवी लोड चलाने हैं तो फिर ये दो ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। एक ये बैटरी आप देख रहे हैं नेक्सस सोलर एनर्जी की और ये दूसरी बैटरी देख रहे हैं आप देव सोल की। तो साइज वाइज आप देखें, इसका साइज आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, इसका साइज आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है। यहाँ पे दोनों ही बैटरियों में आपको फ्रंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले आप देख रहे हैं और दोनों ही बैटरियों को वॉल माउंटेड किया जा सकता है। आप ये देखें दोनों बैटरियों में वॉल माउंटेड करने के लिए प्लेट पीछे लगाई गई है। तो ये बैटरी जो है थोड़ी सी ज्यादा भारी है। आप ये देखें दोनों में ही 2-2 प्लेट लगाई गई हैं पीछे वॉल माउंटिंग के लिए। अब दोनों में जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे दिख गया और इस वाली बैटरी में आप देखें आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे भी एक SOC लाइट देखने को मिलती है और साथ ही कुछ आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो पहले इस बैटरी की मैं आपको बात बताऊं तो फ्रेंड्स इस बैटरी की फीचर क्या है कि पहले 5 साल की तो आपको इस पर वारंटी मिलती है। दूसरा 2.5 किलोवाट की बैटरी है, मतलब कि अगर आपने समरसेबल पंप आप अपना चलाते हैं तो समरसेबल पंप को ये बैटरी 1 से 1.5 घंटे तक अपने पावर पे चला सकती है। एयर कंडीशनर आपके घर पे 1 टन का लगा हुआ है तो कम से कम 2.5 घंटे आपके एयर कंडीशनर को ये चला सकती है। जब आपका 1 टन का एयर कंडीशनर फुल पावर कंज्यूम कर रहा होगा और आधी पावर कंज्यूम कर रहा है तो 4 से 5 घंटे ये बैटरी अपनी पावर पे 1 टन के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के 5 स्टार एयर कंडीशनर को चला सकती है। अब दूसरी जो फीचर है इस बैटरी का, वो दूसरा फीचर ये है कि लाइफ टाइम इस बैटरी में कभी कोई आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, कभी कोई देखभाल नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतना स्लीक सा सुंदर सा आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि साहब मैं तो लेड एसिड बैटरी लूंगा कि लेड एसिड बैटरी मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है। तो फ्रेंड्स स्क्रैप वैल्यू अगर इस बैटरी की 25% है तो इस बैटरी की 35% है। 5 साल की फुल वारंटी आपको मिल रही है। 5 साल के बाद में आपकी जब भी बैटरी आप ये बदलना चाहें तो 35% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 35% का 65% आप दीजिएगा और नई बैटरी आप ले सकते। तो ये बैटरी में आपको ये फायदा हुआ कि प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम से ही है लेड एसिड और लिथियम के, पर यहाँ पे आपको कोई देखभाल नहीं, जगह की आपकी कम जरूरत। तीसरी बात जो इस बैटरी में है कि इस बैटरी में फटने के, टूटने के, आग लगने के चांस
चांस बिल्कुल ना के बराबर है। लेड एसिड बैटरी में आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी कि लेड एसिड बैटरी फट गई। लिथियम बैटरी में भी आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी कि लिथियम बैटरी जो है वो चलते चलते स्कूटर में आग लग गई, कार में आग लग गई। तो जो कार में आग लगती है, स्कूटर में आग लगती है, वो होती है लिथियम आयन की बैटरी, और ये बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की। तो इस बैटरी में फटने की, आग लगने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी को स्विच कर सकते हैं हम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो ये है, जो आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं। तो चूंकि इन्वर्टर ही इसका पूरा दिमाग है, इन्वर्टर ही इसको पूरा कंट्रोलिंग है, तो इन्वर्टर का सबसे एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये इन्वर्टर की डिस्प्ले दिखाऊं तो आप ये देखें, आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डिस्प्ले इन्वर्टर का देखने को मिलता है, जिसमें कि आप इन्वर्टर की डिस्प्ले पे ही सारे जो पैरामीटर्स हैं वो देख पाएंगे। इनपुट एसी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आउटपुट 230 वोल्ट है। अभी बैटरी से एरो बन के आ रहा है, लोड चल रहा है, बैटरी से लोड चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप 3.5 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। पहली बार इंडिया में आपको एक ऐसा इन्वर्टर मैं दिखा रहा हूं जिसपे 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे 3.5 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। और 3.5 किलोवाट का पैनल क्यों लगवाना है? क्योंकि 3.5 किलोवाट जो पैनल है वो आपको 2 किलोवाट तो पूरे दिन ऑलमोस्ट पावर दे ही सकता है। तो 100% आपकी जो पावर कंजप्शन है वो सोलर से ही हो, इसलिए इसमें बिग एमपीपीटी दिया गया है। दूसरी बात, ये इन्वर्टर जो है वो ये हाइब्रिड है। तो पीएम सूर्यग्रह योजना में अगर आप इस इन्वर्टर को लगवाते हैं तो आप सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। अगर आप बिना पीएम सूर्यग्रह योजना के अंदर इस इन्वर्टर को लगवाना चाहते हैं तो नेट मीटरिंग आप करा सकते हैं। तो दिन भर जितना आपका अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ उसको आप अपनी जो डिस्कॉम है उसको डिस्कॉम को दे सकते हैं, और नाइट में आप डिस्कॉम से एनर्जी ले सकते हैं। तो अगर आप अपने घर पे नहीं रहते, माना दिन में आप अपने घर पे नहीं रहते और या दिन में आपका ज्यादा लोड नहीं है, रात में आपका ज्यादा लोड है, तो दिन भर जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो आपने ग्रिड को दे दिया और रात में आपने ग्रिड से वापस ले लिया। कुछ कसर बची तो उसके लिए आपके पास बैटरी है, बैटरी जिंदाबाद। आप लिथियम बैटरी लगाइए, लेड एसिड बैटरी लगाइए, तो जो कसर पड़ेगी वो आपकी बैटरी पूरी कर देगी, और दिन भर आपने अपनी उधारी बिजली दी है डिस्कॉम को। तो इस इन्वर्टर को लगा के आपके ऑलमोस्ट जो पावर बिल्स हैं वो 0 हो जाएंगे अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है। अगर कनेक्शन आपके पास नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस इन्वर्टर को लगाने के लिए आपको डिस्कॉम के पास जाके कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस इन्वर्टर को अपने घर पे लगा सकते हैं। अब दूसरा फीचर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि इस इन्वर्टर में आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है। तो इस इन्वर्टर की पूरी कंट्रोलिंग जो है वो आप देख सकते हैं अपने फोन पे। तो इसका ऐप है, बाकायदा ऐप में आप देख सकते हैं कितना सोलर पावर आ रहा है, कितना ये बैटरी से ले रहा है, कितना बैटरी में दे रहा है, कितना आपका लोड चल रहा है, वो सारे पैरामीटर्स आप इन्वर्टर की ऐप पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही इन्वर्टर की ऐप से आप जैसे चाहें सेटिंग कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट में आपको ऐसे चाहिए कि साहब पहले मेरा लोड चले सोलर पावर से, फिर मेरा लोड चले बैटरी से, या तो सेकंड में मेरा लोड चले ग्रिड से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बैटरी इतनी चार्ज हो तब ये जो पावर है इसका, बैटरी जब इतनी डिस्चार्ज हो जाए इसके बाद में ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। जितने फीचर्स आप सोच सकते हैं सारे फीचर आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इस इन्वर्टर की अगर मैं वीओसी की बात करूं तो ये चारों पैनल को आप इस इन्वर्टर के अंदर सीरीज में लगा सकते हैं। दूसरी बात, इस इन्वर्टर को आप विद बैटरी भी चला सकते हैं और विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 2 किलोवाट के इन्वर्टर पर रात का आपका लोड ज्यादा है, आपको हैवी जो है वो बैकअप लेना है, तो फिर आपको 24 वोल्ट की ये बैटरी लेनी पड़ेगी, देवसोल की। इस बैटरी में क्या है, ये इंडिया की पहली ऐसी बैटरी है जिस बैटरी को आप पैरेलल कर सकते हैं। अप टू 16 यूनिट तक आप इस बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। तो आपको पैरेलल वाली बैटरी चाहिए तो फिर आपको ये बैटरी लेनी पड़ेगी लिथियम की। तो माना आपके पास में रात का लोड ज्यादा है, आप चाह रहे हैं 24 वोल्ट में ही आपका बैटरी बैंक बढ़ जाए, तो फिर आप ये देवसोल की ये बैटरी ले लें, 2 बैटरी ले लें, 3 बैटरी ले लें आप। तो आपके जो रात भर आपको माना एयर कंडीशनर ही चलाना है अपना 1 टन का, तो रात भर आप इस बैटरी की पावर पे अपना एयर कंडीशनर भी चला पाएंगे। तो मैं आपको इस इन्वर्टर का जो फीचर बता रहा था वो ये है कि चाहे आप 1 बैटरी लगाएं और चाहे आप 4 बैटरी लगाएं, ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि अगर आपने ग्रिड पावर यूज किया हुआ है और सोलर पावर आप यूज कर रहे हैं, तो जितने टाइम में आप 1 बैटरी को चार्ज करते हैं उतने टाइम में ही ये इन्वर्टर 4 बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। क्यों चार्ज कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर एसी साइड से 60 एम्पियर तक की चार्जिंग आपको मिलती है। बाकी मार्केट के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम आपको 15 से 20 एम्पियर की ही एसी साइड से चार्जिंग मिलती है। तो 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल ये इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी कीमत बताने से पहले मैं आपको इसकी लोड टेस्टिंग और करके दिखा दूं कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है। उसके बाद मैं आपको इस पूरे पैकेज की कीमत बताऊंगा, एक प्रोडक्ट की कीमत भी बताऊंगा और पूरे पैक की कीमत भी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने इन्वर्टर ऑन किया हुआ है और आप ये देखें इन्वर्टर बैटरी से कनेक्टेड है। आप ये देखें बैटरी से ये इन्वर्टर कनेक्टेड है और आउटपुट में 2 वायर निकाले हुए हैं और दोनों वायर इस लोड बैंक में आके लग रहे हैं। आप ये देखिए दोनों वायर इस लोड बैंक में, और ये देखिए मैंने
एक ये मैंने हीटर यहाँ पे चला देता हूँ, एक ये दूसरा हीटर मैं यहाँ पे चला देता हूँ, 2 हीटर मैंने चला दिए, एक ये बल्ब मैंने यहाँ पे जला दिया। और मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स कि आप देखें, आप बैटरी पे चाहें तो आप बैटरी पे देखें, करंट यहाँ पे -52.4 एम्पियर का करंट यहाँ पे ड्रेन हो रहा है। और बाकी इन्वर्टर की डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें 1.21 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा थोड़ा और लोड बढ़वाता हूँ, एक एक बल्ब का लोड बढ़वाता हूँ। लोड ये कंटिन्यूस मैंने बढ़वाया हुआ है और आपको मैं फ्रेंड्स दिखाऊं। तो फ्रेंड्स आप देखें मैंने और लोड बढ़वा दिया है और आप देखें एक 2 किलोवाट का लोड 1.97। हाँ, तो फ्रेंड्स आप ये देखें 2.5 किलोवाट का लोड। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये इंडिया का पहला ऐसा इन्वर्टर है जो कि 2 किलोवाट का इन्वर्टर आपके 2 किलोवाट के पूरे लोड ले सकता है। आप देखें -92.7 एम्पियर का लोड, 25.6 वोल्ट की बैटरी है, -93 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है। इन्वर्टर आपका ये पूरा लोड ले रहा है। तो अगर आपके घर पे इंडक्शन है, 1.5 किलोवाट का इंडक्शन होता है, एयर कंडीशनर है, 1.5 टन का एयर कंडीशनर मैक्सिमम 1800 वाट खाता है, 1 टन का एयर कंडीशनर मैक्सिमम 1200 वाट खाता है, और समरसेबल पंप जो है वो स्टार्टिंग में करीब खाता है 2 किलोवाट और उसके बाद में रेगुलर में 1 से 1.5 किलोवाट खाता है। तो सारे लोड ये इन्वर्टर चला सकता है। लाइव मैंने आपको चला के दिखाया, आपको मैं दिखाऊं। आप ये देखें यहाँ पे ये बल्ब जले हुए हैं, इसके साथ ही हीटर हैं। आप ये देखें 2 हीटर हैं, इसके साथ ही बल्ब जले हुए हैं। तो ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपके घर के सारे लोड चला सकता है। अब अगर सोलर पावर प्लस बैटरी पावर से आप दिन भर लोड चला पाएंगे, और अगर आपके लोड ज्यादा हैं तो आप सोलर पैनल ज्यादा भी लगा सकते हैं। मतलब आपको लंबे टाइम लोड चलाने हैं तो आप सोलर पैनल ज्यादा भी लगा सकते हैं। रात के लोड ज्यादा है तो बैटरी ज्यादा लगा सकते हैं, और अगर दिन के लोड ज्यादा है तो आप सोलर पैनल ज्यादा लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कीमत की। तो कीमत की अगर मैं फ्रेंड्स आपको बात बोलूं तो हाइब्रिड सिस्टम जब भी आप लेंगे मार्केट में 2 किलोवाट का, तो हाइब्रिड सिस्टम की आप अगर कॉस्ट पता करेंगे तो 2 से 2.25 लाख रुपए आपको कॉस्ट हाइब्रिड सिस्टम की मिलने वाली है, और जिसपे आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो लगभग 2 किलोवाट पे आपको जो पैसा देना पड़ेगा आपकी जेब से वो करीब 1.5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 पैनल 575 वाट के, और इसके साथ ही 2 बैटरी, एक ये इन्वर्टर 2 किलोवाट का और 150 एम्पियर की ये 2 बैटरियां, और इसके साथ ही एक प्रोटेक्शन बॉक्स हम यहाँ पे और दे रहे हैं। तो प्रोटेक्शन बॉक्स यहाँ पे इस टाइम मैंने नहीं दिखाया है। तो प्रोटेक्शन बॉक्स टोटल जो कीमत है वो हो जाती, टोटल कॉस्ट हो जाती है 1,07,600 रुपए प्लस जीएसटी, 12% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो 1,20,512 रुपए में आप ये पूरा सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं। एसीडीबी लगवाने की जरूरत नहीं है, एसीडीबी की जगह हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉक्स आपको दे दिया है। सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा रह जाता है, जो कि इंस्टॉलेशन 4 पैनल का इंस्टॉलेशन है। किसी नॉर्मल फैब्रिकेटर से आप 8 से 10,000 रुपए में करा लेंगे, और 2 से 3,000 रुपए का वायर लगेगा। तो सब्सिडी से भी कम रेट में आपको 2 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम मिल गया। अब आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है किसी विभाग के पीछे, और कोई परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस सिस्टम को कि आप लिथियम बैटरी के साथ लेना चाहते हैं, तो ग्लास टू ग्लास पैनल पे हम जो आपको दे रहे हैं, एक पैनल की कीमत है 12,830 रुपए, 3 पैनल दे रहे हैं। और इसके साथ ही 2 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर हो जाता है। इन्वर्टर की कीमत भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 30,900 रुपए प्लस जीएसटी इस इन्वर्टर की कीमत है। इसके साथ ही एक 25.100 एम्पियर की ये बैटरी 43,520 रुपए की ये वाली बैटरी है जो लिथियम फॉस्फेट की है, और एक प्रोटेक्शन बॉक्स जो कि करीब 10,000 प्लस जीएसटी का है। तो टोटल जो कॉस्ट है वो हो जाती है 1,22,850 रुपए, 12% जीएसटी आप इस पे जोड़ लेंगे तो 1,37,592 रुपए मैं आपको ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ से मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आप इस बैटरी के साथ में लेना चाहते हैं, पैरेलल वाली बैटरी के साथ में, तो करीब 15,000 रुपए आपको बैटरी कॉस्ट जो है इसमें एड ऑन हो जाएगी। पर वारंटी यहाँ पे आपको 5 साल मिल रही थी, यहाँ पे आपको 15 साल मिल जाएगी, और फीचर्स आपने देखे इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे इस बैटरी के लिए। मैं डेडिकेटेड वीडियो आपका अपना एक बनाऊंगा 24 वोल्ट के लिए, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल ये होगा कि साहब इस सिस्टम को आप कहां से बाई कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं। आप या तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप पूरा वाला सिस्टम खरीद सकते हैं, या तो फिर आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाइए। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके ये वाला पूरा सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।